Well, joining me is somebody who is on the verge to become the first person, the first beneficiary in Karnataka to opt for right to death. करिए बसम्मा जी, नमस्ते आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ नमस्ते। बात करने नमस्ते। के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको पता है कि आपने अप्लाई किया है डिग्निटी टू डेथ के लिए, और हाँ, और आपने ये क्यों किया? पहले हमारे लोगों को जो सुन रहे हैं आपको उनको बताइए कि आपने ये क्यों किया है। मुझे मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। तब वो चलना फिरना भी नहीं आती थी। तब बहुत मुश्किल हुआ, दर्द सह नहीं सकती थी। तब से मैं ये इग्निशन के बारे में सुनी थी, और सुनने से मैं इसको हमारे देश में इतनी अशिया लाने के लिए लायक है, इसलिए मैं उसके ओर ध्यान देकर मैं सभी को एप्लीकेशन देती थी, रिक्वेस्ट करती थी। मैं हमारे देश में ये कानून आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं। माने गरीब लोग माने बुजुर्ग लोग बहुत है, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वो उनको देखने वाले कोई नहीं रहते हैं। वो कई तरह की बीमारियों से सह नहीं सकते थे, उस बीमारी से दर्द को, इसलिए वहाँ मरना चाहती थी। उनके उन लोगों को देखकर मैं बहुत दुख हुआ था। इसलिए मुझे भी और करोड़ों लोगों के लिए ये कानून आना बहुत जरूरी है। इस तरह से मैं 25 ईयर्स से सभी को एप्लीकेशन देती थी। हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, वो कई तरह की बीमारियों को सह नहीं सकते हैं, उनको ये दया मरण आना चाहिए। दूसरे देशों में आए हैं ये, हमारे देश में क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए मैं बहुत कोशिश करके बारंबार कई नेताओं को, कई अच्छे अच्छे लड़ाई करने वाले लोगों को पत्र लिखती थी। हमारे देश में यह कानून जरूर आना ही चाहिए। मुझे भी, मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में है, उनको भी यह कानून आना चाहिए। इस तरह मैं ये संघर्ष आपके बारे में पढ़ा कि आप बोलिए। क्या हाँ, मैं आपके बारे में पढ़ा कि आप कम से कम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, हाँ सर। 24 साल। हाँ, तो उसके बारे 24 में साल जरा से बताइए, क्या स्ट्रगल कर रहे थे आप? ये एक कानून आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी मैं। हम्म। हमारे देश में एक कानून जरूर आना ही चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही थी। कई बार वो केंद्र को, राज्य सरकार को, सभी को मैं पत्र लिखती थी। हमारे दूसरे देशों में है, हमारे देश में क्यों नहीं है? वो कानून हमारे देश में जरूर आना ही चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रगल करती थी। और केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के लिए एक तोले भेजे थे। हम तुम्हारे राज्य में कौन किसके बारे में क्या बोलते हैं, उसको संदेश हमें लिखकर भेजने के लिए कहे थे। पहले ही हमारे राज्य के पहला हमारे देश में जरूर है ये कानून, कह के लिखकर भेजे थे केंद्र को। और अब कानून आए हैं, हम पहले ही हमारे राज्य में यह कानून जारी हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत संतोष हुआ था। हाँ, आपसे एक और चीज भी पूछना था मुझे कि कोई अपने मृत्यु के लिए वेट नहीं करता है, मृत्यु का किसी को पता नहीं रहता, लेकिन आपने खुद लिखा है। तो ये तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ये डिसीजन के ऊपर आने के लिए आपको कितना तकलीफ सहना पड़ा? क्या सोचना पड़ा आपको? ये क्यों हुआ ऐसा डिसीजन कि आप खुद ही चाहते हैं कि आप अपना मृत्यु करें या डिग्निटी ऑफ हाँ, डेथ करें ऐसे? हाँ, मैं मुझे कैंसर है, डायबिटीज है, स्लिप डिस्क है, बीपी है,
इनसे मैं सह नहीं सकती हूँ दर्द को, इसलिए मैं दया मरण चाहती हूँ, इतनी चाहती हूँ। हमारे जैसे देश में करोड़ों की संख्या में है बुजुर्ग लोग, उनके पास धन नहीं है, पैसा देखने वाले भी नहीं है, उनको यहाँ कानून आना बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी तरफ से, मेरी तरफ से यहाँ स्ट्रगल कर रही थी इस कानून लाने के लिए। आपसे एक और चीज पूछना था। कई धर्मों का कहना है कि कोई इंसान अपना खुद का मृत्यु नहीं कर सकता है। जैसे हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, कि इंसान को भगवान उतना ही देता है जितना वो सह सकता है। तो जब आप ये कर रहे हैं तो इसका जवाब क्या रहेगा उनके लिए, जो ये लोग ये कहते हैं? वो संप्रदाय बोलते हैं आप, ये संप्रदाय से लोग कहते हैं हमारे देश में बहुत गरीब बुजुर्ग लोग रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके कई तरह के रोगों से सहन नहीं सकते हैं। उन लोगों में या जो कहती है ना धर्म बताने वाले, ऐसे आदमी को अपने घर में ले जाकर उनको सेवा करना है, भजन करना है, भगवान के बारे में बातचीत करना है। भगवान जब तक भगवान नहीं ले सकता है तब तक वो सहन से उनको सेवा करना है, तब बोलते हैं। खाने वाले कहते हैं दर्द निभाने वाले बहुत मुश्किल होता है, दर्द जो सह नहीं सकती है उनको यहाँ कानून जरूरी है। मुझे ये कहने से मुझे पता नहीं कैसे मैं कहूँ आपको, लेकिन अब आप अप्लाई किए हैं डिग्निटी ऑफ डेथ के लिए। आपको कैसा लग रहा है? एक तरफ से आप खुश है कि आप अपनी मृत्यु के लिए खुद ब खुद लिखे हैं? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हर पत्र लिखने में केंद्र सरकार को, किसी को भी मैं पत्र लिखे तो जरूर लिखती थी कि मुझे यहाँ कानून लाना है और दूसरों को भी अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा होता है। मैं भी तैयार हूँ, ये कानून आए तो मरने के लिए मैं सह नहीं सकती हूँ। आप किन किन को लेटर लिखे, एक तरफ से हमको बता सकते हैं? हमने सुना कि प्रधानमंत्री तक आप लिखे हैं, और आप ये 20 हाँ साल से लिखे जा रहे हैं। हाँ हाँ, लिखती थी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, प्रेसिडेंट को, कौन कौन वो इस सरकार में है तब उनको सबको मैं लिखती थी इसी विषय के बारे में। और राज्य सरकार को, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को भी लिखती थी मैं। अच्छा, और ये आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपके कुछ पैसे हैं बचे कुछ, आपकी जो प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ है, उसका आप क्या करेंगी? मैंने सुना कि आप उसको भी दान कर दिए हैं। मुझे कोई संपत्ति नहीं है, मैं टीचर हूँ, हाँ। उनसे वेतन आती थी ना, उससे जीवन बिताती थी। अब पेंशन आती है, उससे जीवन बिताती हूँ। इस स्ट्रगल में मैं जब तैयार हुई तब हमारे रिश्ते सब कुछ हमसे दूर हो गए हैं। वो कहती है कि ये सरकार का है ये कानून, और सरकार के विरुद्ध में तो आप ऐसे लड़ाई कर रही हूँ, तुमको ऐसी भी सेक्शन, कोई भी सेक्शन डालकर तुम्हें जेल भेजे तो हमको मर्यादा कितना कैसा मिलता है, इसलिए इसे छोड़ दो बोलते थे। मैं नहीं छोड़ी, मैं, मेरा एक छोटा सा घर था, उस घर को मैं बेची, इस कानून को लाने के लिए ही बेची। और उसमें 6 लाख को जवान लोगों के लिए मिस रखी हूँ, 6 लाख को। अब पूरा राउंड फिगर करके 10 लाख बेचने को तैयार हूँ। मुझे कोई नहीं, हमारे रिश्तेदार जब मुझे दूर करने चाहते थे तब कोई एक आश्रम में रहकर ही ये लड़ाई शुरू कर दी। उनसे छोड़कर, सबको छोड़कर मैं यहाँ लड़ाई शुरू कर दी। अब वह काम पूरा हुआ है। 9 और 30 18 के ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून जारी किए हैं, तब मुझे बहुत खुश हुआ। उस जारी करने के बाद वो केंद्र सरकार को उसको जारी करने के लिए बताए थे, संदेश दिए थे
अब तक वो नहीं कर रहे थे। मैं पत्र लिख लिख कर थक गई हूँ, बारंबार पत्र लिखती थी। अब उनसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है ये कानून। मुझे बहुत खुश हुआ हूँ, उनसे बहुत धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। यानी अभी आप अपने परिवार वालों से किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपसे मिलता जुलता नहीं है, कोई भी आपसे आके आपकी खैर खैरियत नहीं पूछता है? नहीं है, पर आते हैं जाते हैं, कुशल पूछते हैं, जाते हैं, आने को नहीं कहते हैं। मैं अकेले आश्रम में जीवन बिताती हूँ। फिर आखिरी सवाल मैम आपसे, कि अब जो आपने ये बेनिफिशियरी के लिए अप्लाई किया है, राइट फॉर डेथ, ये आने वाले दिनों में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा ये रहेगा, ये रिलीफ रहेगा? क्योंकि आपके जैसे जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जैसे आपने बताया कि बहुत बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए ये आपको लगता है एक बहुत बड़ा बड़ा वरदान है ये एक तरफ से? हाँ, बहुत वरदान है। जो चाहते हैं वो ये कानून को, कानून के जैसे वो मरने को तैयार रहते हैं। जो दर्द नहीं सह सकती है उनको ये लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करीब असमा जी हमारे से बात करने के लिए। बस हम आपको भी आपके लिए प्रार्थना शुक्रिया। करेंगे कि आप अच्छे रहे। और बस ये पता नहीं आपको कैसे मैं बताइए बाय बोलूं। भाई साहब, और एक बात है। जी कहिए। यहाँ कानून आए हैं, ये कानून आने के लिए मैंने स्ट्रगल किए हैं ना। पहले ही मैं इस कानून को अपना लेती हूँ और उसको भगवान से पूछती हूँ। मैं ये कानून मेरे मिलना है, मेरे जारी करने का इतने साल तक स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं ही पहले ही ये कानून को अपना लेती हूँ। आप इसको मदद करना चाहिए। आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।